भैरव उठा और दौड़ा। वो गांव में आया और एक एक दरवाजा पीटने लगा। उसने चिल्लाया कि उठो, अभी उठो, सरयू आ रही है, भागो यहां से, जान बचाओ। लोग नींद में थे। कुछ ने झल्लाकर आंखें खोली, कुछ ने गाली दी। रमेश पटेल ने दरवाजा खोला और भैरव को देखकर बोला कि जा पगले, रात को सोने दे हमें, सुबह आना अपना पागलपन लेकर। लेकिन भैरव नहीं रुका, वो रोया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने रमेश पटेल का हाथ पकड़ा और कहा कि पटेल जी, एक बार मेरी मानो, सिर्फ एक बार। मैं पागल नहीं हूं, सरयू आ रही है, अभी। रमेश पटेल ने हाथ झटका और दरवाजा बंद कर लिया। भैरव दूसरे घर की तरफ भागा और तभी वो आवाज आई। पहले बहुत धीमी, जैसे दूर कहीं बादल गरजे हों, फिर थोड़ी तेज, फिर और तेज, और फिर इतनी बड़ी कि जमीन कांप उठी। घरों की दीवारें हिल गईं, बर्तन खनखनाने लगे और बच्चे नींद में ही चीख उठे। सरयू आ रही थी, और सरयू वो नहीं थी जो रोज आती थी, जो मां की तरफ पांव धोती थी, जो किनारे पर बच्चों को खेलने देती थी। आज सरयू रौद्र रूप में थी। आज वो मां नहीं थी, आज वो प्रलय थी। पानी की एक विशाल काली दीवार अंधेरे में चमकती हुई आ रही थी। लोगों ने खिड़कियों से देखा और उनकी रूह कांप गई। अब किसी को भैरव पर शक नहीं था, अब किसी को उसे पागल नहीं कहना था। अब सब जानते थे कि जो वो महीनों से कह रहा था वो सच था। भैरव चिल्लाया कि भागो, पहाड़ी की तरफ भागो, मेरे पीछे आओ। और इस बार लोग भागे। जो जहां था वहां से उठा। मां ने बच्चे को गोद में उठाया, बेटे ने बाप का हाथ थामा। जिसे जो मिला वो लेकर भागा, जो नहीं मिला उसे छोड़ दिया। रमेश पटेल भागा, पंडित जी भागे, वो औरतें भागीं जिन्होंने भैरव को पागल कहा था, वो बच्चे भागे जो उसकी नकल उतारते थे। सब भागे और आगे था भैरव। वो पलटकर देखता और चिल्लाता कि रुको मत, चलते रहो, बस थोड़ा और। पीछे से सरयू की गर्जना आ रही थी जो हर पल करीब होती जा रही थी। कुछ लोग गिरे, किसी का पैर मुड़ा, किसी के हाथ से बच्चा छूटा, तो भैरव पलटा और उसने बच्चे को उठाया और फिर दौड़ा। रात के अंधेरे में काली जमीन पर बिना किसी रोशनी के, सिर्फ भैरव की आवाज के भरोसे पर 300 घरों के लोग दौड़ते रहे। जब सब पहाड़ी पर पहुंचे और सांस लेने के लिए रुके तो पीछे मुड़कर देखा। रामपुर नहीं था, जहां 300 घर थे, जहां आम के घने बाग थे, जहां तुलसी के चौरे थे, जहां बच्चे खेलते थे, जहां बूढ़े हुक्का पीते थे, वहां सिर्फ पानी था। काला, गहरा, उफनता हुआ, गरजता हुआ पानी। सरयू ने रामपुर को निगल लिया था, पूरी तरह, बिना कुछ छोड़े। औरतें फूट फूट कर रोने लगीं, मर्दों की आंखें भर आईं, बच्चे मां से चिपक गए। न रमेश पटेल बैठ गया, उसके पैरों में ताकत नहीं रही। उसने अपने हाथों को देखा, वो हाथ जिनसे उसने वो जमीन जोती थी जो अब पानी के नीचे थी। उसकी आंखें भर आईं। उसने भैरव को देखने के लिए इधर उधर नजर घुमाई, लेकिन भैरव वहां था ही नहीं। वो पहाड़ी के दूसरी तरफ जा चुका था। लोग रात भर वहीं बैठे रहे। ठंड थी, भूख थी, डर था, दुख था और एक अजीब सी बेबसी थी जो आदमी को तोड़ देती है। कोई नहीं जानता था कि आगे क्या होगा। घर गए, खेत गए, जमा पूंजी गई, सब कुछ गया, बस जान बची थी। और जब सुबह हुई, जब पूरब में उजाला फूटा, तो एक बच्चे ने पहाड़ी के पीछे से आवाज लगाई कि इधर आओ, इधर आओ, देखो यहाँ क्या है। लोग उस तरफ गए, थके हुए, टूटे हुए, भारी कदमों से। और जब उन्होंने पहाड़ी का वो मोड़ मुड़ा तो उनकी सांसें रुक गईं। पहाड़ी के पीछे एक घाटी थी, हरी भरी, खुली हुई, और उस घाटी में एक पूरा गांव खड़ा था। लकड़ी के घर, एक के बाद एक, सीधे और मजबूत। हर घर में दरवाजा था, खिड़की थी, और घर के ऊपर छत थी जो बारिश और धूप दोनों से बचाए। घर छोटे थे लेकिन साफ थे। बीच में एक कुआं था जिसका पानी ठंडा और मीठा था। एक तरफ एक छोटा सा मंदिर था जिसकी दीवारों पर फूल खुदे हुए थे। खेत के लिए जमीन साफ की हुई थी और मेड़ बंधी हुई थी। यहां तक कि एक जगह लकड़ी के बर्तन रखे थे, अनाज रखने की जगह बनी थी, और एक जगह आग जलाने के लिए लकड़ियां सजा कर रखी थी। यह सब भैरव ने किया था, अकेले, महीनों तक, चुपचाप, बिना किसी से कुछ कहे। जब गांव वाले उसे पागल कह रहे थे, जब बच्चे उसकी नकल उतार रहे थे, जब पंचायत उसे गांव से निकालने की बात कर रही थी, तब भैरव यहां आकर काम कर रहा था। तब भैरव उनके लिए घर बना रहा था। लोग खड़े थे और बस देख रहे थे। कोई कुछ नहीं बोला, शब्द नहीं थे। जो दिख रहा था वो शब्दों से बड़ा था। रमेश पटेल सबसे पहले आगे बढ़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने भैरव का हाथ पकड़ा
दोनों हाथों से कसकर पकड़ा और बोला कि भैरव, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें पागल कहा, हमने तुम पर हंसे, हमने तुम्हारी बात नहीं मानी, लेकिन तुमने हमें माफ किया और हमारे लिए यह सब किया। तुम पागल नहीं थे, हम पागल थे। भैरव की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा कि माफी मत मांगो, बस इस गांव को अच्छे से रखना। पंडित जी आए और उन्होंने भैरव के पांव छुए। औरतें आईं और उन्होंने उसके हाथ देखे जो छालों और घाव से भरे हुए थे। एक बुजुर्ग औरत ने उसके हाथ अपने आंचल से पोंछे और रोने लगी। उसी दिन पंचायत बुलाई गई। धूप खुल गई थी, घाटी में हवा चल रही थी और उस हवा में एक ताजगी थी जो नई शुरुआत जैसी लगती थी। पंचायत में किसी ने कोई बहस नहीं की, किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा। रमेश पटेल ने खड़े होकर कहा कि भैरव इस गांव का मुखिया है, इसमें किसी को कोई ऐतराज है? और पूरी पंचायत ने एक साथ कहा कि नहीं। भैरव ने मना किया। उसने कहा कि मैं मुखिया नहीं हूं, मैं तो बस एक आदमी हूं जिसने वो किया जो करना था। लेकिन लोगों ने नहीं माना। उन्होंने उसे बीच में बैठाया और सब उसके चारों तरफ बैठ गए। उस रात पहली बार नए गांव में खाना बना। भैरव ने खुद चूल्हा जलाया और खाना पकाया। बच्चे उसके आसपास बैठे थे, औरतें उसकी मदद कर रही थीं, मर्द उसके साथ बैठकर बातें कर रहे थे। हंसी थी, गर्मजोशी थी और एक अजीब सी राहत थी जो तब मिलती है जब तूफान गुजर जाए। भैरव उस रात बहुत शांत था। वो सबकी बातें सुनता था, मुस्कुराता था और जब कोई उसकी तारीफ करता तो वो बस आंखें नीची कर लेता। रात गहरी हुई और एक एक करके सब अपने अपने घरों में चले गए। भैरव भी अपनी जगह पर आकर बैठ गया, घाटी की ओर देखता रहा और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं। अगली सुबह जब पहली रोशनी फूटी और चिड़ियाओं बोलने लगीं, एक बच्चा सबसे पहले उठा और भैरव के पास गया। उसने भैरव को हिलाया। भैरव नहीं हिला, बच्चे ने फिर हिलाया और उस बच्चे के मुंह से एक चीख निकली जिसने पूरे गांव को जगा दिया। लोग दौड़कर आए। उन्होंने देखा कि भैरव वहीं बैठा है, उसी मुद्रा में जिसमें वो रात को बैठा था। उसके होंठों पर वही मुस्कुराहट है। उसकी आंखें वैसे ही थोड़ी बंद हैं जैसे कोई गहरी नींद में हो। लेकिन वो पत्थर बन गया था, एकदम पत्थर। जिसने छुआ उसे लगा जैसे किसी मूर्ति को छू रहा हो। लोग हक्के बक्के खड़े रहे, कोई कुछ नहीं बोला। एक गहरी खामोशी थी जो सांस लेने भी नहीं देती थी। फिर वो बुजुर्ग औरत जिसने कल रात उसके हाथ अपने आंचल से पोंछे थे, आगे आई। उसने भैरव की पत्थर बनी मूर्ति को देखा। उसने उसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट देखी जो हमेशा से थी। उसने उसकी आंखों में वो गहराई देखी जो पहली बार देखने पर झील जैसी लगती थी। और उसने धीरे से कहा कि यह इंसान नहीं था, यह भगवान का अवतार था जो आया, अपना काम किया और चला गया। इंसान ऐसे नहीं जाते। इंसान की देह मिट्टी में मिलती है, पत्थर नहीं बनती। और जैसे ही उसने यह कहा, सबको लगा जैसे यही सच है, वो सच जिसे वो पहले से महसूस कर रहे थे लेकिन कह नहीं पाए थे। लोगों ने उसी जगह पर जहां भैरव बैठा था, जहां वो पत्थर बना था, एक बड़ा सा मंदिर बनाया। ऊंचा, सुंदर, मजबूत। उसकी दीवारों पर भैरव की कहानी खुदी हुई थी। कैसे वो नदी से बात करता था, कैसे सब उसे पागल कहते थे, कैसे उसने अकेले पूरा गांव बनाया, कैसे उसने सबकी जान बचाई और कैसे वो पत्थर बन गया। उस मंदिर में भैरव की पत्थर बनी मूर्ति को बीचों बीच रखा गया, उसी मुस्कुराहट के साथ, उसी शांत भाव के साथ। और उस मंदिर के सामने हर सुबह दिया जलाया जाने लगा। नए गांव का नाम रखा गया भैरवपुर। और उस गांव में जो भी बच्चा पैदा होता उसे सबसे पहले भैरव के मंदिर ले जाया जाता। माँ बाप उसे उस मूर्ति के सामने खड़ा करते और कहते कि देखो, ये वो इंसान है जिसने हमें बचाया, जो खुद मिट गया लेकिन हमें मिटने नहीं दिया, जिसे हमने पागल कहा लेकिन जो सबसे बड़ा समझदार था, जिसने कभी बदला नहीं मांगा, कभी तारीफ नहीं मांगी, बस चुपचाप अपना काम करता रहा। और बच्चे उस मूर्ति की मुस्कुराहट देखते और उन्हें लगता जैसे भैरव अभी भी उन्हें देख रहा है, अभी भी मुस्कुरा रहा है, अभी भी कह रहा है कि सब ठीक है, मैं हूं ना। सरयू आज भी बहती है, पहाड़ी आज भी खड़ी है, भैरवपुर आज भी बसा है और भैरव आज भी मुस्कुरा रहा है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जाकर देख लो। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।